एक अनकही शाम की गूंज। क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय की वर्दी पहनने वाला खुद अन्याय का चेहरा बन जाए तो वो शहर की सांसें कैसे थम जाएंगी। एक ऐसी शाम जब हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। एक साधारण सी औरत की आंखों में आग सुलग उठी। वो औरत कोई आम नहीं थी, वे थी जिले की आईपीएस रीता मेहरा, जो छिपी हुई थी एक राज के पीछे। लेकिन वो राज क्या था और क्यों एक छोटे से ठेले ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। सुनिए ये कहानी जो दिल को छू लेगी और रूह को झकझोर देगी। शाम ढल रही थी। लाल नारंगी साड़ी लिपटी हुई बिल्कुल देहाती बहू जैसी लगने वाली एक महिला धीरे धीरे कदमों से बाजार की ओर बढ़ रही थी। कोई कल्पना भी न कर सके कि यह कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी रीता मेहरा है। रीता ने जानबूझकर ये लिबास चुना था ताकि उनकी असलियत पर पर्दा रहे। वो अपनी पुरानी डायरी के पन्नों में खोई हुई थी। सोच रही थी कि आज पुराने जमाने की तरह सड़क किनारे के उस छोटे से ढाबे पर चाय की चुस्की ले। थोड़ा और आगे बढ़ी तो नजर पड़ी एक पुराने फल के ठेले पर। वहाँ करीब 60 बरस का एक दुबला पतला बूढ़ा चाचा केले अमरूद बेच रहा था। उसकी आंखों में थकान की लकीरें थी, लेकिन मुस्कान अभी भी बाकी थी। रीता धीरे से ठेले के पास रुकी और नरम आवाज में बोली, चाचा जी 2 केले और 1 अमरूद दे दीजिए। चाचा ने झुर्रीदार चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फल चुन चुनकर उनके हाथ में थमा दिए। रीता ने जैसे ही काटा अमरूद, उसके रस की मिठास ने बचपन की यादें ताजा कर दी। ड्यूटी की जंजीरों में जकड़ी जिंदगी में ऐसे पल कितने दुर्लभ थे। वो चुपचाप फलों का स्वाद ले रही थी, तभी अचानक एक जोरदार आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। एक इंस्पेक्टर 3-4 कांस्टेबलों के साथ ठेले पर रुका। गुस्से से लाल आंखें चमका रहा था वो। इंस्पेक्टर हरि प्रकाश। अरे ओ बूढ़े, पैसे निकाल जल्दी, रोज का हिसाब चुकता कर। वो गरज उठा। चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब अभी तो शाम बाकी है, दिन भर में मुश्किल से 2-4 ग्राहक आए, कुछ कमाई ही नहीं हुई। कल सुबह आइए, जो भी बचेगा दे दूंगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। बिना सोचे समझे उसने चाचा के गाल पर एक तमाचा जमा दिया। चपाक की आवाज बाजार की हवा में गूंजी। रीता मेहरा स्तब्ध रह गई। दिल में आग भड़क उठी। उन्होंने तुरंत बीच बचाव किया। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे क्या वसूल रहे हैं? किस अधिकार से मारपीट कर रहे हैं? गरीब की कमाई पर हाथ डालना अपराध है। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए उछला। तू कौन होती है बीच में आने वाली? तुझे क्या मालूम मामला? ज्यादा नाक में दम किया तो अभी हवालात की हवा खिला दूंगा। चुपचाप खिसक ले यहाँ से। रीता का खून उबल पड़ा। सख्त लहजे में बोली, ये जो आप कर रहे हैं, कानून की किताब में इसका कोई स्थान नहीं। गरीबों से लूट, जुल्म, इसका बदला आपको चखना पड़ेगा। सुधर जाइए वरना। बात अधूरी रह गई। इंस्पेक्टर ने आपा खो दिया और रीता के गाल पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा गई। लेकिन रीता ने संभल लिया। आंखों में ज्वाला सुलगाते हुए कहा, आपने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, अब आप पर केस दर्ज होगा। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। केस? तेरी हिम्मत देखो, बोलती रही तो इतना पीटूंगा कि सड़क पर लौटेगी। निकल ले यहाँ से। फिर इंस्पेक्टर ने चाचा का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, अबे कंजूस, पैसे दो वरना ठेला तोड़ दूंगा। कहते हुए जात मारी ठेले पर। ठेला पलट गया। फल सड़क पर बिखर गए। केले कुचले, अमरूद फूटे। चाचा डर से कांपते हुए घुटनों पर बैठा फल समेटने लगा। रो रो कर गिड़गिड़ाया, साहब माफ कर दीजिए, शाम को सब दे दूंगा। मारिए मत। इंस्पेक्टर ने डंडा उठाया और चाचा की पीठ पर दे मारा। चाचा चीख पड़े। रीता अब और सहन न कर सकी। आगे बढ़ी और बोली, चाचा जी माफी मत मांगिए, ये लोग आपकी मेहनत लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आज आपको सबक मिलेगा। इंस्पेक्टर ने ठट्ठा लगाया। सबक? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? जा अपना घर संभाल, ज्यादा चली तो ठेला सा कुचल दूंगा। जाते जाते मुड़कर चाचा को धमकाया, रात तक पैसे न मिले तो न तू बचेगा न तेरा ठेला, समझा? वे चले गए। रीता ने चाचा को सहारा दिया। चाचा जी चिंता न करें, घर जाइए, मैं इनका हिसाब चुकता करूंगी। चाचा की आंखें नम हो गईं। बेटी, तूने मेरे लिए इतना क्यों झेला? तेरे ही कारण तुझे मार खाई। ये पुलिस वाले तो भेड़िए हैं, सालों से हमारी हड्डियां चबा रहे हैं। तू क्या कर लेगी? छोड़ दे बेटी। रीता ने दृढ़ता से कहा। नहीं चाचा, अब हद हो गई। आप नहीं जानते मैं क्या तूफान ला सकती हूँ, बस आराम कीजिए। कहकर वे घर लौटी। दिमाग में सारी घटना घूम रही थी। गुस्सा आंसुओं में बदल रहा था। मन में ठान लिया, इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना है। सबसे पहले इंस्पेक्टर पर एफआईआर, फिर सस्पेंशन। अगली सुबह रीता ने फिर सादा लिबास धारण किया। नीली साड़ी, बिना चूड़ियों की खनक, बिना नाम बताए थाने पहुंची। अंदर एक कांस्टेबल पर नजर पड़ी, वही जो कल इंस्पेक्टर के साथ था। पूछा, इंस्पेक्टर हरि प्रकाश कहाँ है? कांस्टेबल ने कहा, मैडम वो मीटिंग में है। एसएचओ साहब भी बाहर। तभी पीछे से एसएचओ प्रमोद शर्मा आया। सादगीपूर्ण महिला को देख मुस्कुराया। क्या बात है बहन जी, कोई शिकायत? थाने वाले कांस्टेबल को अंदाजा ना था कि यह उनकी बॉस है, जो अपने ही खिलाफ कार्रवाई के लिए आई है। रीता ने साफ साफ कहा, मुझे इंस्पेक्टर हरि प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। कल शाम बाजार में उन्होंने एक फल वाले चाचा को थप्पड़ मारा, ठेला उलट दिया। जब मैंने रोका तो मुझे भी मारा। गरीब पर जुल्म, एफआईआर दर्ज कीजिए। एसएचओ प्रमोद शर्मा चौंक गया। तिरस्कार से देखा, तुम्हें मालूम है किसके खिलाफ बोल रही हो?
वो हमारा इंस्पेक्टर है। थप्पड़ पट्टा तो होता रहता है, गरीब क्या कर लेंगे, जाओ घर, टेंशन मत लो। रीता का चेहरा तमतमा उठा। कानून सबके लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब, अपराध पर सजा मिलेगी। रिपोर्ट न लिखी तो आपके खिलाफ भी जाऊंगी। प्रमोद भड़क गया। तेरी हिम्मत, मैं चाहूं तो अभी तुझे लटकवा दूं। जुबान बंद कर, निकल ले यहाँ से। रीता ने आंखों में आग भरते हुए कहा, लगता है औकात दिखानी पड़ेगी। याद रखो, जब लौटूंगी तो ये थाना साफ हो चुका होगा। गुस्से से बाहर निकली। थाने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह महिला कौन जो बेधड़क धमकी देकर चली गई? घर लौटकर रीता ने फैसला लिया, यह थाना कचरा है, गरीबों का खून पी रहे हैं। अब डीएम के पास। वे सीधे डीएम अजय मेहता के कार्यालय पहुंची। पूरी वारदात सुनाई। डीएम का चेहरा सख्त हो गया। रीता जी, ये शर्मनाक है, लेकिन सबूत? रीता ने फोन निकाला। सर देखिए, थाने में रिकॉर्डिंग की, एसएचओ की सारी बकवास, और ये वीडियो बाजार के सीसीटीवी से लिया। इंस्पेक्टर चाचा को पीट रहा, ठेला तोड़ रहा। डीएम ने देखा, गुस्सा फूट पड़ा। इन्हें सस्पेंड करना जरूरी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूं, सभी अफसर, नेता, मीडिया आएंगे, वहां बेनकाब करूंगा, आप आइएगा। रीता सहमत हुई। अगली शाम जिला मुख्यालय के हॉल में कॉन्फ्रेंस। हॉल भरा पड़ा। कैमरे, नेता, अफसर, एसपी, एसडीएम। तनाव की लहर दौड़ रही थी। सबको शक था, क्या राज खुलेगा? डीएम अजय मेहता माइक पर आए, गंभीर स्वर में बोले, दोस्तों, आज एक काला अध्याय उजागर कर रहा हूं। हमारे थाने में इंस्पेक्टर हरिप्रकाश और एसएचओ प्रमोद शर्मा ने वर्दी को कलंकित किया। सेवा का नाम लेकर लूट, जुल्म, ये पुलिस नहीं शैतान है। हॉल में सनसनी। डीएम ने माइक रीता को थमाया। रीता खड़ी हुई, आत्मविश्वास से चमकती। पुलिस जनता की ढाल है, लेकिन जब ढाल तलवार बने तो आवाज उठानी पड़ती है। मैंने खुद देखा इनका गरीबों पर अत्याचार। सबूत देखिए। स्क्रीन पर वीडियो चला। इंस्पेक्टर का थप्पड़, ठेला का गिरना, धमकी, फिर रिकॉर्डिंग, एसएचओ की बदतमीजी। हॉल में हंगामा, मीडिया फ्लैशेस, नेता चिल्लाए, ऐसे कैंसर को काटो। रीता ने कहा, यह सिर्फ एक चाचा की लड़ाई नहीं, हर दबे कुचले की। डीएम ने ऐलान किया, तत्काल सस्पेंड, विभागीय जांच शुरू, कानून से ऊपर कोई नहीं। तालियां गूंजी। नेता बोले, रीता मैडम जैसी अधिकारी ही उम्मीद है। रीता ने कहा, अब कोई गरीब दर दर न भटकेगा, जुल्म का अंजाम यही है। इंस्पेक्टर और एसएचओ को तुरंत हिरासत में लिया गया। उनके चेहरे पसीने पसीने। बाहर मीडिया से रीता बोली, मिसाल बनी, न्याय सबका हक। उस शाम से शहर बदला। चाचा की आंखें नम, खुशी के आंसू। रीता के साहस ने संदेश दिया कि कानून अमीर गरीब नहीं देखता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी प्रेरक कहानियां आपके लिए ही है। धन्यवाद। ये कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो वीडियो को देखो और मजा लो। और ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सब लोग खुश रहो और आनंद लो।